हेलो स्टूडेंट्स। तो नीट का रिजल्ट आ गया है। क्वालिफाइंग मार्क्स 137 फॉर जनरल कैटेगरी, 107 फॉर अदर कैटेगरीज आ चुकी है और जल्द ही मुश्किल से एक हफ्ते के अंदर अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीट काउंसलिंग का नोटिस आ जाएगा। मगर इस समय पर सबसे पहली चीज़ ये है कि जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा में अपने डीम्ड कॉलेजेस के लिए या 15% कोटा के लिए अपने काउंसलिंग में जाना चाहते हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से डिसाइड करना चाहिए, कैटेगरी कैसे डिसाइड करनी चाहिए कि कौन सा कॉलेज लेना है कौन सा नहीं लेना है। इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि आपका सर्विस बॉन्ड है, इसके अलावा डिसकंटिन्यूइंग बॉन्ड है, फीस कैसे देखनी है, इसके अलावा आपको लोकेशन वाइज भी कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो क्या क्राइटेरियाज रहेंगे, ये पूरी बात मैं बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। जुड़े रहिए, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आपके लिए, आपकी मदद के लिए एक चैट कम्युनिटी हमने बनाई हुई है व्हाट्सएप की, लिंक नीचे डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। इस पर क्लिक करते ही आप अपने व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाएंगे हमारे साथ। आपका नंबर पूरी तरीके से सीक्रेट रहेगा, किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा और इस पर आपको नीट काउंसलिंग से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सारे सबसे जल्दी मिल जाएंगे। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसके अलावा पेड काउंसलिंग की सर्विसेज भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसकी डिटेल्स मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। तो चलिए बात करते हैं मिस्टर सचिन से। सचिन, तो हम लोग क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें, कौन से स्टेट में? मैं स्टेट वाइज पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको यदि कोई भी कॉलेज चॉइस कर रहे हैं तो उसमें मेन जो चीज़ है वो आपको ये देखना रहता है कि हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कॉलेज की लोकेशन कैसी है, कॉलेज में कौन कौन से बॉन्ड अप्लाई होते हैं, या कॉलेज की फ़ी कितनी है। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जैसे बच्चा सोचता है कि गवर्नमेंट कॉलेज है, फ़ी रिजनेबल रहेगा, 50,000, 70,000 या 1 लाख तक रहेगी, बट उन कॉलेज की फ़ी 4 लाख एंड अबाउ भी है। जैसे बात करूँ मैं गुजरात में 3.5 लाख फ़ी है GMAR वगैरह कॉलेज का। आपके पौंडीचेरी का कॉलेज की ज़्यादा है, MGM वर्धा की फ़ीस ज़्यादा है। तो इसलिए मेन क्या है कि आप जो भी चॉइसेस कर रहे हैं तो उसका पहले फ़ी देखें, प्लस हॉस्टल फ़ी भी देखें कि उस कॉलेज में हॉस्टल फ़ी कितना है। कुछ यूपी के कॉलेज हैं जिनमें हॉस्टल फ़ी ज़्यादा है, मतलब ट्यूशन फ़ी कम है बट हॉस्टल का चार्जेस बहुत ज़्यादा लिया जाता है। इसलिए आप इस चीज़ को पहले नोट कर लें, अपना देख लें कि कौन सा कॉलेज है, उसमें क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, या उसका हॉस्पिटल है या नहीं है, या लोकेशन क्या है। बहुत बार बच्चे क्या होता है, तमिलनाडु और तेलंगाना के कॉलेज ले लेता है बट वो लोकेशन बिल्कुल ही रूरल आउटर लोकेशन रहती है, वहाँ पर उसको लैंग्वेज का इशू आता है। तो आप सब चीज़ों को देखकर अपनी चॉइस फिलिंग करें। अब हम सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ़ कॉलेज हैं। 695 कॉलेज हो चुके हैं अभी तक, जो आज की डेट में जो कॉलेज बढ़े हैं या जो भी सीट्स बढ़ी हैं। 1,06,333 सीट्स हैं अभी, जो प्राइवेट भी 10,000 सीटें पड़ी है इसमें। हाँ जी, गवर्नमेंट भी हैं और प्राइवेट भी, दोनों मिक्स करके। अब हम पर्टिकुलरली स्टेट टू स्टेट बात करते हैं या कॉलेज टू कॉलेज बात करते हैं, जिसके अंदर हमें ये पता लग जाए कि किस कॉलेज में कितना बॉन्ड है, कितना फ़ी है, या क्या डिस्टेंस रहेगा। देखिए, डिस्टेंस की बात है, डिस्टेंस आपके सबके स्टेट अलग अलग हैं, तो आपको स्टेट के अकॉर्डिंग देखना रहेगा। कोई नॉर्थ इंडिया का बच्चा, उसको साउथ में जाने में लैंग्वेज प्रॉब्लम या किसी और चीज़ की दिक्कत है या नहीं, वो उसको खुद को चेक करना रहेगा। या कोई साउथ का बच्चा, उसको नॉर्थ में इशू है या नहीं है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। बाकी मैं बॉन्ड और बाकी अदर डिटेल में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम एम्स की। एम्स में कोई डिसकंटिन्यू बॉन्ड नहीं है, नहीं आपका कोई सर्विस बॉन्ड है। फ़ी भी रीजनेबल है, 5,000 to 10,000 फ़ी रहता है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। सेकंड आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर कोई सर्विस बॉन्ड, डिसकंटिन्यू बॉन्ड नहीं है। ये एक ओपन स्टेट है, मीन्स कि जो प्राइवेट का कोई बच्चा है जिसके 300-400 मार्क्स आ रहे हैं, वो आंध्र प्रदेश के लिए अप्लाई कर सकता है। इसका कॉलेज फ़ी भी रीजनेबल है, ज़्यादा बजट नहीं जाता। अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार में डिसकंटिन्यू बॉन्ड नहीं है बट यहाँ पर सर्विस बॉन्ड है। मीन्स यदि आप ऑल इंडिया से कोई कॉलेज लेते हैं तो 1 साल का आपको सर्विस बॉन्ड रहता है। यदि आप बॉन्ड नहीं करते अप्लाई तो आपको 10 लाख रुपये अमाउंट देना रहेगा। इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में डिसकंटिन्यू बॉन्ड है, वो 10 लाख है। मीन्स कि आपने यदि MBBS की सीट ले ली और आप उसको छोड़ रहे हैं तो आपको 10 लाख रुपये का पेनल्टी देना ही रहेगा। 3 साल का सर्विस बॉन्ड है, प्लस 30 लाख रुपीज़ अमाउंट है। आप नहीं करते हैं वहाँ पर, सर्विस नहीं करना चाहते, तो आपको 30 लाख रुपीज़ अमाउंट देना रहेगा। यहाँ की गवर्नमेंट फीस भी रिजनेबल है। आसाम में 1 ईयर का रूरल बॉन्ड है, या फिर आपको 30 लाख रुपीज़ अमाउंट करना रहेगा। इसके बाद आता बिहार। बिहार में कोई रूरल बॉन्ड नहीं है, ये ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट मीन्स कि यहाँ पर प्राइवेट के लिए आप अदर स्टेट का बच्चा भी एडमिशन ले सकता है। यहाँ का भी फीस रीजनेबल है, 50,000 से लेकर 80,000 तक जनरल फ़ी है। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 2 साल का रूरल बॉन्ड है और 25 लाख रुपए अमाउंट है। ये भी एक ओपन स्टेट है, फ़ी यहाँ पर भी रीजनेबल है। दिल्ली। दिल्ली में सर्विस बॉन्ड तो नहीं है लेकिन डिसकंटिन्यू बॉन्ड है, जिसके अमाउंट 3 लाख रुपीज़ है। और प्राइवेट कॉलेज दिल्ली में जैसे है ही नहीं, एक सिंगल हमदर्द आपका है, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उसमें मार्क्स वैसे भी 550 एंड अबाउ पे ही जाएगा।
ईएसआई कोटा, ईएसआई कोटा क्या है? ईएसआई एम्प्लॉयर से रिलेटेड एक कोटा होता है जिसके बारे में अलग से वीडियो बना के हम पूरा डिटेल दे चुके हैं कि आपको किस टाइप से ईएसआई कोटा में कॉलेज मिलेगा, या इसके एप्लीकेशन वैसे भी क्लोज हो चुके हैं। यदि किसी बच्चे को अधिक जानकारी चाहिए तो आप कॉल करके आप पूछ सकते हैं। इसमें 1 ईयर का बॉन्ड है और 5 लाख रुपीज़ अमाउंट है। गोवा में 5 ईयर का बॉन्ड है प्लस 5 लाख अमाउंट है। गोवा में सिंगल एक ही कॉलेज है आपका एमबीबीएस के लिए। गुजरात में 1 ईयर का बॉन्ड है, 20 लाख अमाउंट है। हाँ, दूसरी बात है कि गुजरात एक क्लोज स्टेट है जिसमें अदर स्टेट से कोई भी बच्चा प्राइवेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। ओनली एनआरआई सीट के लिए अप्लाई कर सकता है, बट प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। यहाँ पर कुछ कॉलेजेस हैं जो जीएमईआर कॉलेजेस हैं जिनका फ़ी वैसे 3,50,000 है। तो आप गुजरात के कॉलेज यदि चॉइस कर रहे हैं तो आपको पहले ये देखना रहेगा उसका फ़ीस कितना है। लाइक बात करूँ मैं, बीजे मेडिकल कॉलेज है या कोई अदर कॉलेजेस है, उनका फ़ी कम है, बट जीएमईआर जो कॉलेजेस हैं उनका फ़ी 3,50,000 प्लस हॉस्टल है। हरियाणा में डिसकंटिन्यू बॉन्ड नहीं है, लेकिन 5 ईयर, पहले जो 7 ईयर था अभी नोटिस में 5 ईयर आया है उसका, 5 ईयर प्लस 36 अमाउंट जो है वो है। प्लस ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट में प्राइवेट कॉलेज हैं हरियाणा में जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ये मिनिमम मार्क्स के ऊपर भी आपको एज ए क्वालिफाई मार्क्स पे भी कॉलेज में मिल जाता है। हिमाचल प्रदेश में कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, न ही डिसकंटिन्यू बॉन्ड है। यहाँ पर एक सिंगल प्राइवेट कॉलेज है जो MM से महर्षि मार्कंडेश्वर है। बेटर इंस्टीट्यूट है जो रिजर्वेशन भी देता है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो सिंगल गर्ल चाइल्ड को भी रिजर्वेशन देता है। झारखंड में 20 लाख का डिसकंटिन्यू बॉन्ड है, 3 ईयर का सर्विस है और 20 लाख सर्विस डिसकंटिन्यू बॉन्ड है, मतलब सर्विस यदि आप नहीं करना चाहते तो है। झारखंड में आपके प्राइवेट में 2 ही कॉलेज हैं, एक मणिपाल टाटा है जो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, सेकंड आता है चंद्रवासी जो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। कर्नाटका में डिसकंटिन्यू बॉन्ड तो नहीं है, लेकिन 1 ईयर का सर्विस बॉन्ड है जो 10 लाख अमाउंट है। कर्नाटका एक ओपन स्टेट है। सबसे ज़्यादा जो बच्चा नॉर्थ इंडिया से या अदर साउथ से जाता है वो सबसे ज़्यादा कर्नाटक में ही एडमिशन लेने की कोशिश करता है। कर्नाटक में नंबर ऑफ पीजी की सीट्स ज़्यादा हैं, इस वजह से बच्चे कर्नाटका को प्रेफर करते हैं। इसके बाद आता है केरला में डिसकंटिन्यू बॉन्ड है 10 लाख रुपीज़ अमाउंट का, बट इसमें आपको सर्विस बॉन्ड नहीं है। केरला एक ओपन स्टेट है, फ़ी बहुत कम है। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो 6,94,000 फ़ी है, मतलब 6 लाख से लेकर 7 लाख तक का फ़ी इसमें रेशो आता है। नंबर ऑफ कैंडिडेट भी अच्छा है, मतलब 500 मार्क्स तक का यदि बच्चा है तो वो केरला के लिए अप्लाई कर सकता है। केरला एक एजुकेशन के मामले में भी अच्छा है। हाँ, बस ये है कि उसमें थोड़ा सा आपको लैंग्वेज का इशू आएगा स्टूडेंट्स को, तो यदि आपको लैंग्वेज का इशू से कोई बड़े मैटर नहीं करता तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश में डिसकंटिन्यू बॉन्ड 10 लाख रुपीज़ है, 1 ईयर प्लस 10 लाख अमाउंट है सर्विस बॉन्ड का। मध्य प्रदेश एक तो वैसे तो ओपन स्टेट है, मीन्स कि अपन मानते हैं कि मध्य प्रदेश वैसे ओपन स्टेट है, कहने का ही ओपन है, बट मध्य प्रदेश में प्राइवेट कॉलेज का एडमिशन लास्ट 4 साल से मैं देख रहा हूँ किसी बच्चे को एडमिशन नहीं दे रहे हैं। उसमें ये रहता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे स्टूडेंट का रहेगा। यदि हमारे स्टूडेंट्स को कॉलेज मिलता है, नहीं मतलब हमारे स्टूडेंट यदि कॉलेज नहीं ले रहे तो हम अदर स्टेट को कॉलेज देंगे, बट वहाँ पर स्टूडेंट्स वैसे भी उसकी सीटों को नहीं छोड़ते। 450 से ऊपर नंबर के ऊपर ही कॉलेज खत्म हो जाता है। मेन रीज़न ये है कि वहाँ पर एक मेधावी योजना चलती है, मेधावी योजना के अकॉर्डिंग बच्चों को बेनिफिट मिलता है तो वो कॉलेज को नहीं छोड़ते हैं। महाराष्ट्र में डिसकंटिन्यू बॉन्ड 10 लाख रुपीज़ है, 1 ईयर का बॉन्ड है जो 10 लाख रुपीज़ इसका सर्विस बॉन्ड का है। महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है। महाराष्ट्र का जब कॉलेज आप फील करें तो ध्यान रखें इसमें 2-3 कॉलेजेस हैं जिनका फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हाई है। लाइक मैं बात करूँ MGM वर्धा की, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जो वर्धा है वो, उसकी फ़ी है 3,16,550 रुपीज़। यदि आप उसका फिल कर रहे हैं तो आप उसमें ध्यान रखें कि उसका फ़ी बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट कॉलेज के बराबर ही है। लेकिन MGM वर्धा में PG इंटरनल कोटा होता है, तो आप इस वजह से उसको भी अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। यदि आप PG में आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो MGM वर्धा को आप ले सकते हैं। अब इसके बाद आता है मणिपुर में डिसकंटिन्यू बॉन्ड 2.5 लाख रुपए का है, 1 ईयर सर्विस है, 10 लाख अमाउंट है। ये प्राइवेट कॉलेज में है ही नहीं, इसलिए मेघालय में भी 1 ईयर का बॉन्ड है प्लस 10 लाख जो अमाउंट है। उड़ीसा में डिसकंटिन्यू बॉन्ड नहीं होता, 2 ईयर की सर्विस देना 25 अमाउंट है। ये एक क्लोज स्टेट है। यहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो ओनली उड़ीसा के लिए ही। इसके बाद बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में रूरल बॉन्ड नहीं है, सर्विस बॉन्ड भी नहीं है। पंजाब में आप जब फील कर रहे हैं तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पर जो फरीदकोट, पटियाला और मोहाली के जो कॉलेजेस हैं उनका फ़ी 1,58,000 है, मीन्स 1.5 लाख से ऊपर कॉलेज फ़ी है। तो आप ध्यान रखिए उनको फील करते टाइम पे। यदि आपका बजट मिनिमम फ़ी में आप यदि गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ना चाहते हैं तो ये आपको चॉइसेस में ध्यान रखना रहेगा इसका। सेकंड, इसको ओपन स्टेट बोला जाता है, लेकिन ये ओनली BDS के रिगार्डिंग ओपन है, जो भी सेकंड राउंड में आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको CMC लुधियाना है जिसके अंदर क्रिश्चियन माइनॉरिटी का आपको बेनिफिट है, उसके लिए आप फिल कर सकते हैं। राजस्थान में 5 लाख रुपीज़ डिसकंटिन्यू बॉन्ड है, 2 ईयर का सर्विस है, 5 लाख रुपीज़ सर्विस बॉन्ड है।
राजस्थान एक ओपन स्टेट है, यहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर बहुत हाई है। मिनिमम जो कॉलेज का फ़ी है वो आपका महात्मा गांधी है, जिसका फ़ी 15 लाख रुपीज़ है। हायरली जो फ़ी है वो सब कॉलेजों का अलग है। जैसे पैसिफिक की मैं बात करूँ 24 लाख रुपीज़ फ़ी है जनरल कोटा में। राजस्थान ओपन स्टेट है, यहाँ पर सेकंड राउंड में अदर स्टेट का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो मैनेजमेंट कोटा की ही सीट उसको मिलती है। तो यदि आपका बजट अच्छा है, 1 CR के अराउंड है और आपके मार्क्स भी बहुत कम आ रहे हैं, मीन्स 150, 200, 250 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। एजुकेशन के मामले में राजस्थान के कॉलेज बहुत अच्छे हैं। सिक्किम में सिंगल एक ही कॉलेज है आपका, सिक्किम मणिपाल जो है, तो वो तो ओपन है। वैसे भी उसमें प्राइवेट कोटा की जो सीटें होती हैं, मतलब उसमें प्राइवेट भी है और सिक्किम वालों के लिए गवर्नमेंट का इंटरनल कोटा भी है। फ़ी स्ट्रक्चर थोड़ा हाई है, 17 लाख रुपये फ़ी है। तमिलनाडु में 10 लाख रुपीज़ का डिसकंटिन्यू बॉन्ड है, 5 ईयर सर्विस है, 5 लाख है, कोई अमाउंट ज़्यादा नहीं है। 5 ईयर का 5 लाख रुपीज़ है। यदि आप तमिलनाडु में भी कॉलेज लेना चाहते हैं तो आप उसको कॉलेज को अडॉप्ट कर सकते हैं। प्लस आप डिसकंटिन्यू जो सर्विस बॉन्ड है उसको भी 5 लाख रुपीज़ अमाउंट देकर आप बाहर हो सकते हैं उससे। तेलंगाना में 3 लाख रुपीज़ का डिसकंटिन्यू बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर सर्विस बॉन्ड अवेलेबल नहीं है। ये भी एक ओपन स्टेट है, फ़ी नॉर्मल है। त्रिपुरा में जो मेडिकल कॉलेज है अगरतला मेडिकल कॉलेज, उसका जनरल जो फ़ी है वो 3,78,350 है। तो आप ध्यान रखें इसका, आप इसको जब फिल कर रहे हैं तो उसमें आप ध्यान रखें। और 5 ईयर का बॉन्ड है इसके अंदर, 20 लाख रुपीज़ अमाउंट है। यूपी में डिसकंटिन्यू बॉन्ड तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेन क्या है कि 2 साल का सर्विस बॉन्ड है जिसका अमाउंट 10 लाख रुपीज़ है। यूपी एक ओपन स्टेट है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ प्राइवेट कॉलेज की मैं बात करूँ तो 31 प्राइवेट कॉलेज हो चुके हैं। कि मथुरा में एक नया कॉलेज खुला है, उसको ऐड करके 31 प्राइवेट कॉलेज हो चुके हैं, जिसमें कुछ कॉलेज माइनॉरिटी के भी हैं, कुछ नॉर्मल है। नॉर्मल कॉलेजों का फ़ी है 10.5 लाख से लेकर 13 लाख रुपये तक फ़ी है। माइनॉरिटी के जो कॉलेज है उनका 16.5 लाख से ऊपर है। तो यदि आप यूपी को प्राइवेट लिस्ट में भी आप ऐड करते हैं तो उसको चॉइस फिलिंग करते टाइम ध्यान रखिए। कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं उसमें माइनॉरिटी के जिनका फ़ी 16.5 लाख रुपये है, प्लस हिडन चार्जेस वगैरह जो है एक्स्ट्रा है। उत्तराखंड में डिसकंटिन्यू बॉन्ड तो नहीं है, बट यहाँ पर 5 ईयर का सर्विस का है। तो आपका जो फ़ी रहेगा, मीन्स कि यहाँ पर क्या 2 तरह से है, आप बॉन्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, सर्विस बॉन्ड भी, और नए भी कर सकते हैं। यदि आप बॉन्ड अप्लाई नहीं करना चाहते तो आपका जो फ़ी रहेगा वो 4.5 लाख के आसपास रहता है। वेस्ट बंगाल में सर्विस बॉन्ड तो नहीं है आपका, लेकिन डिसकंटिन्यू बॉन्ड है 1 ईयर का। वेस्ट बंगाल भी एक ओपन स्टेट है। यदि किसी बच्चे के मिनिमम मार्क्स यदि आ रहे हैं, जस्ट ए क्वालिफाई मार्क्स है, तो वो भी बच्चा वेस्ट बंगाल में एडमिशन ले सकता है। बट वहाँ पर भी पैकेज 80 लाख एंड अबाउ जाता है। वेस्ट बंगाल का सबसे टॉप कॉलेज जो है वो केपीसी मेडिकल कॉलेज है प्राइवेट के रिगार्डिंग, जिसका कट ऑफ 550 मार्क्स का रह जाता है। एक बात, बच्चे जब कॉलेज चॉइस करें तो उसमें एक चीज़ मेन ये ध्यान रखें कि पीजी को भी कोटा को देख कर ही चॉइसेस करें। मीन्स कि कुछ स्टूडेंट ऐसे मतलब पीजी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो वो पीजी के सीट्स को देख के करते हैं। जैसे कोई महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटका हुआ, यूपी हुआ, राजस्थान में भी पीजी की सीट्स अच्छी हैं, तो आप उस चीज़ को भी ध्यान रखें आपका चॉइसेस करते हो। यदि आपकी रैंक अच्छा है और आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके रैंक पे, तो आप पीजी कोटा को भी देखकर कॉलेज की चॉइसेस करें। आप ये ना देखें कि आपका डिस्टेंस कि मीन्स कि कर्नाटक तो मुझसे बहुत दूर रहेगा, तो मैं कर्नाटक में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्यों जाऊँ, मैं यहाँ पर यूपी में रुक जाऊँगा या फिर छत्तीसगढ़ में रुक जाऊँगा। आप ये देखिए कि आपको पीजी में बेनिफिट हो रहा है। इसलिए जब भी आप चॉइस फिलिंग करें तो इन चीज़ों का खासकर ध्यान रखें। तो ये वो सब क्राइटेरियाज थे जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए कि पीजी सीट्स कितनी हैं, कॉल स्टेट में ओपन स्टेट है, क्लोज स्टेट है, या क्या आपको बॉन्ड्स के बारे में ध्यान रखना है। इतनी सारी बातें एक साथ ध्यान रहती भी हैं, तो ठीक है, नहीं रहती है तो आप हमारे से सपोर्ट ले सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे को पूरी सपोर्ट आपको गाइडेंस के लिए और काउंसलिंग के लिए हम देंगे, हमारी एक्सपर्ट टीम देगी। तो ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस जो आपको काउंसलिंग के दौरान मदद करेंगे, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।